नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे लोकसभा चुनाव के दौरान होने वाले मतदान प्रतिशत की। यूपी बीएड परीक्षा के एडमिट कार्ड कैसे कर सकते हैं डाउनलोड, लखनऊ में शमशान घाट पर क्यों बन गए कोरोना जैसे हालात, और अंत में बात करेंगे यूपी की यूनिवर्सिटी में शुरू होने वाले उस कोर्स की जिसे आपसी संबंधों में सुधार के लिए किया जाएगा उपयोग। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। उत्तर प्रदेश में इस बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने मतदान में ज्यादा उत्साह दिखाया। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार प्रदेश में 12,97,638 ज्यादा महिला वोटरों ने मतदान किया, जबकि 2019 के मुकाबले इस बार प्रदेश की 80 सीटों पर 2,04,224 अधिक पुरुषों ने मतदान किया। थर्ड जेंडर मतदाताओं की बात करें तो पिछले चुनाव के मुकाबले 463 ज्यादा वोटरों ने मतदान किया। इस तरह से प्रदेश में 2019 के मुकाबले इस बार 15,02,385 ज्यादा वोटरों ने मतदान किया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ने यूपी बीएड जेईई परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in के माध्यम से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा। यूपी बीएड जेईई लिखित परीक्षा 9 जून 2024 को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स की बढ़ी हुई दरें लागू हो गई हैं। सभी टोल प्लाजा पर बढ़ी हुई दरों की सूची चस्पा कर दी गई है। टोल पर एक तरफ से 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, वहीं मासिक पास में मामूली बढ़ोतरी हुई है। NHAI ने 2 जून की रात 12 बजे से टोल टैक्स की दरें बढ़ा दी हैं। कार, जीप, वैन व हल्के वाहनों पर टोल नहीं बढ़ाया गया है। इनको पहले की तरह ही एक तरफ का 130 रुपए टोल देना होगा। हल्के कमर्शियल वाहन, मालवाहक वाहन व मिनी बसों पर भी कोई टोल नहीं बढ़ाया गया है। इन वाहनों से भी पहले की तरह ही एक तरफ का 210 रुपए टोल वसूला जाएगा। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को सुबह 8 बजे से शुरू होगी। इसके लिए प्रदेश के 75 जिलों में 81 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। मतगणना स्थलों पर हर गतिविधि सीसीटीवी में कैद करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आयोग ने लू से बचाव के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव में कुल 851 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें 771 पुरुष और 80 महिला हैं। सबसे अधिक 28 प्रत्याशी घोसी लोकसभा क्षेत्र में तथा सबसे कम 4 प्रत्याशी कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में हैं। मतगणना ठीक से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। लखनऊ में गर्मी जानलेवा हो चुकी है। शमशान घाट और पोस्टमार्टम हाउस में कोरोना जैसे हालात हो गए हैं। एक हफ्ते में KGMU में पोस्टमार्टम हाउस में 236 शव पहुंचे। सबसे ज्यादा 45 बॉडी 30 और 31 मई को पहुंची हैं। इन दोनों दिन शहर का तापमान भी 45 डिग्री के ऊपर दर्ज हुआ है। ये पिछले 50 साल में चौथा सबसे अधिकतम तापमान है। सामान्य दिनों में 10 से 12 शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचते हैं, लेकिन 26 मई के बाद ये आंकड़ा अचानक से बढ़ गया। वही पोस्टमार्टम करने का समय सूर्यास्त तक ही होता है, लेकिन इतने ज्यादा शव आ रहे हैं कि रात 10 बजे तक कर्मचारी डॉक्टर पोस्टमार्टम करने में जुटे हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय अब एग्जीक्यूटिव MBA शुरू करने जा रहा है। फैकल्टी बोर्ड से इसका प्रस्ताव पास हो चुका है। अकादमिक काउंसलिंग और कार्य परिषद से मुहर लगने के बाद इसकी शुरुआत होगी। फीस 99,000 रुपये प्रति सेमेस्टर रहेगी। इसकी पढ़ाई हाइब्रिड मोड पर होगी, यानी कुछ कक्षाएं ऑनलाइन तो कुछ ऑफलाइन मोड पर परिसर में होंगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार कोशिश की जाएगी कि ये कक्षाएं छुट्टी के दिन हो। इससे स्टूडेंट्स अपनी नौकरी के साथ ही पढ़ाई भी कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के 36 आउटसोर्स कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। निजी एजेंसी का 2 साल का अनुबंध 2 दिन पहले 31 मई को समाप्त होने के कारण कंप्यूटर ऑपरेटर, चपरासी और सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत 36 आउटसोर्स स्टाफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नए आयोग के माध्यम से ही बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा संस्थाओं तक में नियुक्ति होनी है। नए आयोग का साइज वर्तमान में सभी आयोगों में सबसे बड़ा है। ऐसे में निश्चित रूप से कर्मचारियों की संख्या अधिक होगी। वर्तमान में नए आयोग में 14 कर्मचारी ही बचे हैं, जबकि 12 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत होने वाली प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के लिए गठित होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य नामित कर दिए हैं। ये सदस्य स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में हिस्सा लेकर प्रोन्नति प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत शिक्षकों की स्टेज 1 से क्रमश स्टेज 2, 3, 4 व 5 एवं 7वें वेतनमान के मैट्रिक लेवल में प्रोन्नति के लिए चयन समिति की बैठकें होनी है।
इन बैठकों में उच्च शिक्षा निदेशालय के प्रतिनिधि के रूप में एक सदस्य नामित किए जाते हैं। यूपी की महिलाओं को बड़ा लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार की योजना के तहत महिला समूह को अब 3,000 रुपए दिए जाएंगे। दरअसल छोटे निकायों में लोगों को स्वच्छ जल के बारे में जागरूक करने के लिए अमृत 2 में महिला मित्रों को रखा गया है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत अब इनको 7 दिन के अंदर मानदेय दिया जाएगा। नगर विकास विभाग ने इस संबंध में निकायों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि भुगतान के बाद इसकी रिपोर्ट भी 7 दिनों के अंदर ही शासन को उपलब्ध कराई जाएगी। सामाजिक परिवेश में बढ़ती कलह को देखते हुए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने नई पीढ़ी को रिश्तों की बारीकियों का पाठ पढ़ाने की पहल की है। इस सत्र यानी 2024-25 से विश्वविद्यालय परिसर में शुरू हो रहे BA, BCom व BSc ऑनर्स इन साइकोलॉजी के अंतर्गत एक वैल्यू एडेड कोर्स जोड़ा गया है। साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप में विद्यार्थियों को परिवार और समाज के भीतर रिश्तों और उनके बीच आपसी तालमेल व महत्व को समझाया और पढ़ाया जाएगा। संबंधों की समझ, आपसी सहयोग, इमोशनल रेगुलेशन, पॉजिटिव रिलेशनशिप को पढ़ने के साथ ही छात्र संबंधों में मनमुटाव व संघर्ष को कम करने की विधियां सीखेंगे। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।